जिनके छोटे बाल हैं उन्हें लंबे बाल पसंद है, जिनके लंबे बाल हैं उन्हें छोटे बाल अच्छे लगते हैं, जिनके पतले हैं उनको मोटे घने बाल अच्छे लगते हैं, जिनके मोटे घने हैं उन्हें पतले अच्छे लगते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा तो कोई नहीं होगा, ऐसा भी कमेंट आया है। यही तो मेरी फैमिली की खासियत है, अलग अलग लोग, अलग अलग रिक्वेस्ट, अलग अलग डिमांड, जिनको पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे हुई आपके लिए। लेकिन मैं आपके बालों को निकाल नहीं सकती, इसका इलाज नहीं है मेरे पास। हाँ, बालों को कैसे बढ़ाना है, उनकी डेंसिटी कैसे बढ़ानी है, वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, बालों की लेंथ कैसे बढ़ानी है, अगर उस पर आप चाहते हैं कि काम करना है, वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा कॉन्कॉक्शन जो कि आपके बालों की ग्रोथ को इतना अच्छा बना देगा कि मैं बता नहीं सकती। अब आप एक चैलेंज लेके देखो, क्योंकि जब भी गाइस किसी चीज़ को आप चैलेंज के तौर पे करते हो तभी आप उसे अच्छे से फॉलो कर पाते हो, वरना आप फॉलो नहीं करते। इसीलिए तो मैं आपके लिए चैलेंज वीडियोस लेके आती हूँ। जैसे ही आप कोई चैलेंज लेते हो तब आप उसे एकदम रेगुलरली अपने लिए करते हो। वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। प्रेपरेशन प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक जिंजर यानी कि अदरक। अदरक यहाँ पे हम लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच, मतलब इतना कुछ साइज का हम यहाँ पे अदरक लेंगे। सबसे पहले हमें अदरक की जो भी पील है वो रिमूव कर देनी है। अदरक की पील हमने अच्छे से रिमूव कर दी और उसके बाद आप किसी भी मेथड से उसे क्रश कर सकते हो, या तो आप ग्रेट कर सकते हो और या फिर आप ग्राइंड कर सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे ग्रेट कर रही हूँ। अदरक आपके स्कैल्प के जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। कैसे? क्योंकि अदरक में होते हैं बहुत सारी सर्कुलेटरी प्रॉपर्टीज। सर्कुलेटरी प्रॉपर्टीज बेसिकली आपके स्कैल्प में ये सर्कुलेशन को एनहांस करता है, ऑफ कोर्स ब्लड के सर्कुलेशन को एनहांस करता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड का सप्लाई आपके स्कैल्प में होगा, दैट मीन्स उतना ही ऑक्सीजन का सप्लाई आपके स्कैल्प में है, और जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी ही बेटर हेयर ग्रोथ होगी। तो जो रीग्रोथ का प्रॉब्लम जो आपको आ गया है उसके लिए भी यूजफुल होने वाला है। क्या होता है, स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को। मतलब अगर आपके कोई भी हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पड़े हैं या डेड हो गए, किसी भी रीज़न से वो केपेबल नहीं रहे नए बाल ग्रो करने के लिए, तभी हमें हेयर थिनिंग, बॉल्ड पैचेस, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जब हमारे हेयर फॉलिकल्स इतने ज़्यादा केपेबल नहीं होते। तो ये एक तरह से स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ आपके हेयर फॉलिकल्स में भी। अच्छे से आपने इसको कर लिया ग्रेट। ग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून ऑफ जूस। मतलब 2 इंच के जिंजर में से हमें 2 टेबलस्पून का जूस मिल गया। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि जिंजर तो गर्म होता है, ये आता है कभी कभी, क्योंकि मैंने जिंजर की रेमेडी पहले भी शेयर की हुई है इस चैनल पे बहुत पहले, और काफ़ी लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला था। तो अगर आपको ये डाउट है आपके माइंड में, तो हम इसमें ऐड करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कूलेंट नेचर है इस वाले नेक्स्ट इंग्रेडिएंट का, जो कि है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। अगर आपके स्कैल्प में कुछ भी इचीनेस है, अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आपका स्कैल्प किसी भी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जो नेचर ने उसको बनाया था एक स्टैंडर्ड कि पुराने बाल गिर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड साइकिल था जो फॉलो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, देन एलोवेरा जेल आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ एन ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप जिस भी कैरियर ऑयल के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, कोशिश करना जो भी ऑयल आप यूज़ करोगे वो बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी हो, एटलीस्ट ऑर्गेनिक क्वालिटी हो, जिससे कि जो भी हमारे नेचुरल रेमेडीज़ वाले जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाकी हमने ऐड किए हैं उनकी जो क्वालिटी है वो हैम्पर ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आमंड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। जो भी इन तीनों में से सही आपको लगता है वो आप यूज़ कर लेना। ठीक है, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा एक ऐसा सा टॉनिक कह लो इसको, या फिर आप ऐसा सिरम कह लो, वट एवर यू कैन कॉल इट, बट ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने जिंजर से रिलेटेड बहुत पहले रेमेडी अपने बाकी सब्सक्राइबर्स से भी शेयर की थी और उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला था। गाइस, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करो और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को डिटैंगल करो। हालांकि हमें इसे स्टैंड्स में नहीं लगाना, हमें सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है इसको। ठीक है, तो आपने अपने बालों को डिटैंगल कर लिया, क्योंकि यहाँ से भी बाल आपके जब आप घिसर भिसर करते हो तो बाल यहाँ के भी थोड़े बहुत उलझ जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि वो ऊपर से ही शुरू होते हैं टैंगलिंग, है ना। तो आप पहले अपने बालों को जितना भी आप कर सकते हो डिटैंगल वो करके रख लो। और उसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल का हेयर फॉल है, विच इन मोस्ट प्रोबेबिलिटीज होगा, तभी आप इस वीडियो में हो, तो उस केस में आप लोगे कॉटन बॉल और अपने जैसे आपने पहले कर ली सेंटर पार्टिंग, कॉटन से धीरे धीरे डैब 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 किया, देन सेकंड सेक्शन लिया, डैब 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 किया,
थर्ड सेक्शन लिया, डैब 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 किया, और जो आपके अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे डैब 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 थोड़ा ज़्यादा किया, और उसके बाद पूरे के पूरे स्कैल्प में आपको ये पहुँच जाए, आपकी बस ये कोशिश होनी चाहिए। और उसके बाद आप इसे रखोगे फॉर गुड 30 मिनट्स टू 1 आवर। इस बीच में आप कितनी देर के लिए भी रख लो, 30 मिनट से लेके 1 आवर, और उसके बाद अपने जो भी आपका रेगुलर शैम्पू है उससे आप वॉश ऑफ कर लो। बट जिन लोगों को बहुत एक्सट्रीम लेवल नहीं है, बट हेयर फॉल इनका इंक्रीज हो चुका है और वो डैंड्रफ के इश्यू से डील कर रहे हैं, या फिर उनकी हेयरलाइन रिसीडिंग की प्रॉब्लम है लेकिन हेयर फॉल उतना नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। तो वो लोग चाहे तो हल्की हल्की मसाज भी कर सकते हैं, हल्की हल्की, बहुत तेज़ घिसना नहीं है, बट हल्की हल्की मसाज अपने स्कैल्प की करो, और उसके बाद अगेन 30 मिनट से लेके 1 आवर तक रखो, और उसके बाद अपने शैम्पू से इसे वॉश ऑफ कर लो। बट इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं? सबसे पहला कि आप जब भी इसे यूज़ करोगे तो सबसे पहले एक बार आप पैच टेस्ट कर लो, क्योंकि इसमें जिंजर है। जिंजर जो है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, और क्योंकि अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का केस है, हेयर थिनिंग, हेयरलाइन इश्यूज, बॉल्ड पैचेस, ये लेवल भी एक्सट्रीम है, राइट? तो एक्सट्रीम इश्यूज के लिए एक्सट्रीम इंग्रेडिएंट, तो यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है गाइस, बट आप इसे ज़रूर एक बार पैच टेस्ट कर लेना। पैच टेस्ट कैसे करना है, मैंने अपने एक ऑलरेडी रेमेडी में, वो वैसे अनियन की थी, मैंने शेयर किया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नेप एरिया में, मतलब यहाँ पे गर्दन के नीचे ट्राई करके देख सकते हो। एक जो होगा उसको लगाने के बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली होगा कि आपके स्कैल्प में कुछ थोड़ा बहुत टिंगलिंग इफेक्ट है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो वो होना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस कर रहा है, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर्टीज़ जिसकी भी स्ट्रांग होती है वो थोड़ा बहुत ऐसा इफेक्ट देता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा खुजली सी मच गई या थोड़ी इरिटेशन सी हो गई, तो उस केस में आप समझ जाओगे कि जिंजर इज़ नॉट फॉर यू। बट वो गैप जो है ना कि जिंजर इज़ फॉर यू और वेदर जिंजर इज़ नॉट फॉर यू, वो गैप जब फिल हो जाएगा तो आपका जो हेयरलाइन के बीच में गैप है वो भी फिल हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अमेजिंग एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो पैच टेस्ट कर लेना, उसके बाद यूज़ कर लेना। लेकिन मैंने इस रेमेडी में बहुत ज़्यादा माइल्ड इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए हैं, इन्फ्यूज़ किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि यार ये तो इसने क्या कर दिया। दैट विल बी वेरी थोड़ा बहुत साइन जो आपको आपका स्कैल्प देगा कि हाँ भाई दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो आप उसके बाद उसे यूज़ मत करना, दैट्स इट। बट चांसेस हैं कि सूट कर जाएगा, ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाता है, क्योंकि है तो ये 100% नेचुरल, है ना। 21 डेज हेयर चैलेंज है, हेयर ग्रोथ चैलेंज कह लो, कुछ भी कह लो, तो 21 डेज का ये है, राइट, यानी कि 3 वीक्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि आप हमेशा पूछते हो कि मैं कब तक यूज़ करूं और कब कब यूज़ करूं, राइट। कब कब यूज़ करूं का आंसर ये है कि आप कितनी बार शैम्पू करते हो। अगर आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते हो तो आप इसे 2 बार लगा लो, अगर आप हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हो तो आप इसे 3 बार लगा लो, क्योंकि इसके बाद शैम्पू इज़ अ नेसेसरी स्टेप, जो कि हर एक रेगुलर हेयर मास्क या नॉर्मल हेयर ऑयलिंग के बाद रहता ही रहता है। सो दिस इज़ नो डिफरेंट, तो वही है। तो आप हफ्ते में इसे 2 से 3 बार लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्केड्यूल क्या है शैम्पूइंग का। सॉल्व हो गया। एंड थर्ड डाउट ये हो सकता है कि मैं इसे कब तक लगाऊं, क्योंकि ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि ये मुझे रिजल्ट कब तक देगा, मुझे ये बता दो। कि हम क्या सोचते हैं, हम सीधे डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमें रिजल्ट कब मिलेगा, फाइनल आउटपुट कब मिलेगा, ये बताओ, इवन बिफोर वी स्टार्ट। बट लाइफ में ना, किसी भी चीज़ को, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, अगर आप सीधे देखोगे कि हाँ ये मुझे एंड रिजल्ट मिल जाएगा और आपने एक भी स्टेप ही नहीं उठाया, तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको ये रेमेडी स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका आउटपुट दिखेगा। वो टाइम तभी आएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, राइट। क्योंकि एटलीस्ट आप उतनी देर तक तो इसे फॉलो कर लो, क्योंकि उतनी देर में आपको समझ आ जाएगा कि इसने आपके स्कैल्प के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी या हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसको कंट्रोल कर लिया, उसमें आपको रिजल्ट दिखाने लगेगा। ये जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा तो आप अंदर से वैसे ही कन्विंस हो जाओगे कि आपको और टाइम तक लगाना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा प्रॉपर जितनी भी इश्यूज हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में वो फिक्स हो जाए। करेक्ट। आप इसे और टाइम तक यूज करो जब तक आपको वो सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं आता कि ये मेरा स्कैल्प और मेरे जो बाल हैं, बालों की डेंसिटी अपने यूजुअल सेल्फ पे पहुंच गई है। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप रेमेडी स्विच कर सकते हो। आप कोई और लाइट वाली रेमेडीज जो कि चैनल में भरी पड़ी हैं वो फॉलो कर सकते हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, और कितनी देर तक रखना है, कितनी देर तक यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, वो भी हो गया। तो सब कुछ हो गया। सो गाइज डू गिव इट अ ट्राई, और आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसके बारे में मुझे बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।